I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay. क्या कभी आपने सोचा कि जो देश आज दुनिया को नैतिकता और शांति का पाठ पढ़ाते हैं वही भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सबसे बड़े सौदागर रहे हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ऐसा कहा जिसने यूरोप के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स की बोलती बंद कर दी। जयशंकर साहब ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर कभी भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ। काश मैं यही बात भारत के संदर्भ में यूरोपीय हथियारों के बारे में भी कह पाता। I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay. अब विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि दशकों के उस दर्द और कूटनीतिक दोगलेपन का जवाब था जिसे भारत झेलता आया। जब मंच पर मौजूद लोगों ने उनसे इस पर और स्पष्टीकरण मांगा तो जयशंकर साहब ने बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी घुमाव के वार सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए किया जाता है। यह आज की बात नहीं है बल्कि कई वर्षों से होता आया है। जयशंकर का मैसेज साफ था कि जो देश भारत के पड़ोसियों को हथियार बेचते रहे हैं और जिन हथियारों का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत के खिलाफ सीमा पर या युद्धों में हुआ है वे आज भारत को सिद्धांतों और नैतिकता का ज्ञान देने के लायक भी नहीं है। भारत ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसे यूरोप असुरक्षित महसूस करे, लेकिन क्या यूरोप भी यही दावा कर सकता है? कभी नहीं। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से यूरोपीय देश हैं जिनका जिक्र जयशंकर साहब कर रहे थे। वैसे तो पाकिस्तान का 80% हथियार चीन से आता है, लेकिन तकनीक और नौसेना के मामले में यूरोप के कुछ देश पाकिस्तान के बैकबोन बने हुए हैं। चलिए सिप्री और हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर साल 2015 से 2025 के बीच के इन आंकड़ों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है नीदरलैंड्स का। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हाल के वर्षों में यानी साल 2020 से 25 में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वालों में नीदरलैंड एक प्रमुख यूरोपीय देश बनकर उभरा है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स की डेमन शिपयार्ड से यारमुक क्लास के अत्याधुनिक ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स खरीदे हैं। पीएनएस यारमुक और पीएनएस टाबुक साल 2020 में कमीशन हुए। पीएनएस हुनैन 2024 में पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा बना। पीएनएस यामा जो साल 2024-25 में आने वाला है। ये जहाज सिर्फ गश्त के लिए नहीं थे बल्कि ये मिसाइलों और आधुनिक रडार सिस्टम जैसे कि स्मार्ट SMK2 से लैस हैं। अब जब अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं आमने सामने होती है तो वहां नीदरलैंड की ये तकनीक पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा रही होती है। अब बात कर ली जाए ब्रिटेन की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तो इनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता दशकों पुराना है। साल 2015 से 25 के बीच ब्रिटेन ने पाकिस्तान को 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा के हथियारों के लाइसेंस दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एविएशन यानी कि लड़ाकू विमानों के कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स का है। यही नहीं, साल 2025 में ब्रिटेन ने अपनी रॉयल मरीन्स के 3 होवरक्राफ्ट पाकिस्तानी नेवी को बेचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी स्नाइपर्स जो LOC पर अक्सर तनाव का कारण बनते हैं उनके पास ब्रिटिश स्नाइपर राइफल्स और आधुनिक उपकरण देखे गए हैं। क्या ब्रिटेन को नहीं पता कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होने वाला है? बिल्कुल पता होता है। लिस्ट में अगला नाम आता है इटली का। जी हां, आप चौंक गए होंगे, लेकिन इटली ने पाकिस्तान को स्पाडा 2000 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स जो वो चीन के साथ मिलकर बनाता है उसमें भी इटली के रडार और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है।
फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो हालांकि हाल के सालों में भारत के साथ दोस्ती बढ़ने के कारण इन्होंने पाकिस्तान को बड़े हमले वाले हथियार देना कम किया है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद मिराज लड़ाकू विमानों के अपग्रेड और नौसेना की सबमरीन तकनीक में आज भी फ्रांसीसी और जर्मन तकनीक का ही बोलबाला है। जर्मनी की सबमरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की पनडुब्बियों को ताकत देती है, जो हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती पेश करती हैं। अब जयशंकर साहब के इस बयान का टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों से यूरोप लगातार भारत पर दबाव बनाता आ रहा है, दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से तेल न खरीदे या रूस यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों का पक्ष ले। वे सिद्धांतों और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जयशंकर ने इसी दोगलेपन पर वार किया। उनका इशारा साफ था कि जब आप हमारे दुश्मन को हथियार बेचते हैं जिससे हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़ती है, तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है। आज जब यूरोप असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आप भारत से उम्मीद करते हैं कि हम आपके हितों की रक्षा करें, लेकिन आपने दशकों तक भारत की सुरक्षा की कीमत पर अपना व्यापार किया है और ये सच्चाई है। खैर, भारत अब बदल चुका है। यूरोप को समझ में आ चुका है ये वो भारत नहीं है चुपचाप दूसरों की शर्तों को जान ले, मान ले। जयशंकर का ये बयान दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि भारत अब अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर यूरोप को भारत का साथ चाहिए तो उसे भारत की सुरक्षा की चिंता करनी होगी, सम्मान करना होगा। पाकिस्तान को हथियार बेचकर भारत को शांति का पाठ पढ़ाना अब नहीं चलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को सही आईना दिखाया? क्या इन यूरोपीय देशों को पाकिस्तान को हथियार देना तुरंत बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।